मीडिया में काम करते हो यार, टाइम देख के घर जाओगे। जो लड़के आना चाहते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए है टॉप 100। फिर आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। नेता आपसे काम निकालेगा, वो नेता से कैसे काम निकलवाएंगे यार। अगर मीडिया इंडस्ट्री में आप फील्ड में हो तो आप अपना कनेक्शन बनाते हो। यहाँ लोग ना वो निकालते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं तुमको कैसे। किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको मनी चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक जो बड़ा फेमस न्यूज एंकर होता है सर, जिसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और जो बड़े बड़े डिबेट्स करता है, पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत करता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? और सबसे ज्यादा सैलरी जो है कौन से न्यूज एंकर की है? देखिए मेरे भाई, हम जितने लोग भी न्यूज देखते हैं ना, चैनल देखते हैं या फिर खबरें सुनते हैं, सबके मन का सवाल तुमने पूछा है। हाँ, हर आदमी जो बैठ के जो है चाय की दुकान टपरी पे बैठा हुआ, वो यही कहता है, अरे फलाने तो बहुत कमाते होंगे। कितना होगी भाई, उनकी कितनी सैलरी होगी भाई? अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं लाखों में, करोड़ों में कमाते हैं। तो कहानी यहाँ पे ये है कि निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो आप कई बार देखने का मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि सामने जो बैठा हुआ है स्क्रीन पे, उसकी तनख्वाह बड़ी जबरदस्त है, उसके पास बड़ा पावर है, उसके पास बहुत रौला है, सारी चीजें। अच्छा, ये भी मुझसे कई बार पूछा गया। मैं भी न्यूज चैनल में काम कर चुका हूँ, 15 साल मैंने बिताया, आपने 20 साल बिताया न्यूज चैनल में। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में हम लोग काम कर चुके हैं, और आखिरकार हम लोगों ने वो न्यूज चैनल जो है वो छोड़ दिए। और अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, सैलरी को लेकर पूछा जाता है। अच्छा, क्या पॉलिटिशियंस और जो पुलिस वाले होते हैं वो न्यूज एंकर्स के या फिर जो पत्रकार होते हैं बड़े, उनकी जेब में होते हैं क्या सर? अब देखो, दोनों सवालों का जवाब दो अंकित। पहले सवाल का जवाब ये था कि कौन कितना कमा रहा है। तो आपको जो दिखता है ना कि भाई ये बंदा छाया हुआ है, ये हर जगह दिख रहा है या दिख रही है, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होती है, जो वाकई जो है टॉप पे होते हैं। लेकिन जो असली कमाई कर रहा होता है वो कभी स्क्रीन पे नहीं आता है। हाँ, आप हल्दीराम में जाके खाना खा रहे होते हैं तो हल्दीराम जो है वो खुद नहीं बेच रहा है, दुकान खुली हुई है, पैसा दे रहे हैं, आप अंदर जा रहे हैं, लेकिन हल्दीराम के पास जो पैसा पहुंच रहा है उसके बारे में आपको कोई अता पता नहीं है। बस इतना जानते हैं आप कि भैया हल्दीराम। ठीक ऐसे ही न्यूज चैनलों में एंकर जो है, देखिए भैया, हर जगह लड़ाई है अपनी, यहाँ भी अपनी लड़ाई है। आपसे मैं पूछूं 10 बड़े न्यूज चैनल के एंकर का नाम बताइए, बता देंगे आपको 10 नाम जो है याद है। उससे बाद 11वां नाम नहीं याद आएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही बहुत कम है। लेकिन जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत हर जगह रगड़म घिस्सी है, यहाँ भी रगड़म घिस्सी है। और यहाँ पे तो ऐसी रगड़म घिस्सी है कि जैसे फिल्म देखने जाते हैं, या कोई फिल्म आपको कोई शूट करना चाहेंगे, आप कहें भैया मेरे को फिल्म में ले लो, तो सामने वाला कहेगा अरे फिल्म में कैसे लेने हैं, बताओ हमारे लिए क्या है। हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या है, मतलब कि मैं क्यों आपको लूं भाई फिल्म में। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है कि भैया मैं क्यों आपको एंकर बना दूं यार? स्क्रीन पर आ रहे हैं आप, टीवी पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप टीवी पे आने के लिए आप तैयार रहिए हर चीज को ताक पे रखने से। आप अपना परिवार ताक पे रख दीजिए, अपने माई बाप ताक के रहिए, आप अपना समय, मतलब आप सब कुछ ताक पे रखने के लिए तैयार रहिए। और हर समय जैसे वो दिखाते हैं ना, अलादीन का चिराग ऐसे रगड़ा और जिन निकला, और उनका क्या हुक्म है मेरे आका, और आका बोले कि ये करना है, और रात को 12 बजे आप तैयार, सुबह 4 बजे आप तैयार, दोपहर 8 बजे आप तैयार। तब जो है सामने वाला कहेगा हाँ ये लड़के में लग रहा है दम है। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ होगा सर, छुट्टी होगी हमारी या फिर वीक ऑफ होगा, उसके बाद भी हम लोग ऑफिस में थे? बिल्कुल। आप ये बताइए, आपने कितने त्योहार जो है वो घर में बना लिए परिवार के साथ? अरे भाई 20 साल में त्योहार जो बीत गया, देखो त्योहार का तो हिसाब किताब ऐसा है भैया, त्योहार बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो उसमें नहीं मनाने को मिलता है। अब पुलिस वाले छठ का त्योहार नहीं मना रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर नहीं मनाता है, फायर ब्रिगेड वाले नहीं मनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है ना, इसमें जो ये एक लाइन है ना कि अरे मीडिया में काम करते हो यार, टाइम देख के घर जाओगे। हमारे साथ अक्सर हुआ है ये। अब वो जो चीज है ना, भले ही साला तुम्हारा कोई काम ना रहा हो, कुछ नहीं है, सब कुछ तुमने डन कर दिया है, उसके बावजूद जो है क्या है। अच्छा, ऐसे सबसे ज्यादा तो यार यहाँ लोग ना वो निकालते हैं क्या, मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं तुमको कैसे छोड़ूं? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है।
अच्छा मैं क्योंकि किसी को जल्दी मौका मिल जाता है, किसी को बाद में मौका मिलता है। अब हम लोग सोच भी रहे हैं किसी को जल्दी मौका देने के लिए, लेकिन जो फलाना बंदा है वो सोच रहा होगा अरे यार हमें तो 10 साल लग गए थे, हमें तो 8 साल लगे थे, यहाँ रगड़ना है इसको, ये तुरंत कैसे पहुंच जाएगा वहाँ, चाहे वो रिपोर्टर बनना हो, चाहे वो एंकरिंग करना हो। अच्छा बहुत सी धारणा ये भी है, हम लोगों से जब मिलते थे, जब न्यूज चैनल में मैंने कहा कि मैं 15 साल काम कर चुका हूँ, दिग्विजय सर 20 साल काम कर चुके हैं, और अभी फिलहाल हम न्यूज चैनल छोड़ चुके हैं, और हमारे इस पॉडकास्ट का किसी भी न्यूज चैनल से, किसी भी पत्रकार से कोई लेना देना नहीं है इस पॉडकास्ट का। हम अक्सर जो है ये बात करते रहते थे कि कुछ ऐसा पॉडकास्ट किया जाए जिसमें न्यूज चैनल्स का असली सच जो है वो सामने आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है दिग्विजय सर की चुटकियों में, हम लोग जब मीडिया में थे जिस वक्त, हम लोग चुटकी, अरे तुम तो मीडिया में यार, तुम्हारा तो काम ऐसे चुटकी से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पत्रकार की जेब में होता है कोई पॉलिटिशियन या पुलिस वाले। आपने कितने पत्रकार पॉलिटिशियन से और पुलिस वालों से काम नहीं भैया, देखिए 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये यार कि मीडिया में काम करने वाला हर आदमी जो है वो नेक्सस नहीं तैयार करता, या उसका सबसे कनेक्शन नहीं होता है यार, सीधी बात होता है। अगर आप सीधे सीधे काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद जो काम मिलता है खत्म करते हैं, घर आ जाते हैं, आपका कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनने वाला। आप किसी भी कोई मीडिया कर्मी ऐसा जो सिर्फ काम करता है, उसके जेब में कोई नहीं है। आप अपने जेब में अगर चीजें करना चाहते हैं तो आपको जो है वो जो सबसे कमजोर कड़ी जिसे माना जाता है ना, जो स्टिंगर कहलाता है, हम लोग क्या जो गांव देहात क्षेत्रों में रखा जाता है कि भैया ये स्टिंगर है, क्या इसकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन वो बंदा चूंकि वो फील्ड में है। देखो अगर मीडिया इंडस्ट्री में आप फील्ड में हो तो आप अपना कनेक्शन बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, फील्ड से मतलब रिपोर्टिंग करते हो, जो है आप फील्ड में लोगों से मिलते हो, जाते हो। अब अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपकी टाइमिंग नहीं तय है, आपको 10 से 12 घंटे ऑफिस में देने हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी लड़ना है, अपना काम भी करना है, सारी चीजें करनी, किसी नेता पनौती को अपने जेब में। यानी कि आप अगर डेस्क पर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो पीछे लोग काम करते हैं, या फिर एंकर है, तब भी आपके बहुत ज्यादा संबंध जो है रिलेशन लोगों से नहीं बनने वाले। नहीं बनेगा यार। देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि आप रिलेशन कैसे बना लोगे। आपको रिलेशन बनाने के लिए एक बहुत ही साधारण सी चीज है कि एक रिलेशन, किसी भी एक व्यक्ति एक समय में 150 से ज्यादा रिलेशन नहीं रख सकता अपने जीवन। बिल्कुल सही बात है। उस 150 रिलेशन को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक मनी, टाइम, एनर्जी। किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको मनी चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहीं भी पूरी दुनिया में देख लो, कोई भी रिलेशनशिप होगी तो आप अगर जो है ये तीनों चीजें कहीं दे रहे हैं किसी को, तो वो रिलेशन बना रहेगा। और जैसे ही आप इसमें से कोई भी चीज देना बंद कर देंगे, वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। परिवार में ही बात कर लीजिए आप, मनी, टाइम, एनर्जी सोच के देखना, पता चल जाएगा आप लोगों को। और इसीलिए मेरे भाई, जब आप जो है मार्केट में पहुंचते हो ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि अबे मेरे को तो इतने लोग जानते हैं। इतने लोग जानते हैं। मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे ये बात कहते हुए कि अरे यार मैं जहाँ मेरे को तो इतने, लेकिन वो इतने लोग जो जानते हैं ना, उसमें से आपके पास खड़े होने वाले, आपकी मुसीबत में आपका साथ देने वाले, वो गिन के मनी, टाइम, एनर्जी जिस पर आप खर्च करते हैं वही आएगा। और बिल्कुल 10 से 12 एंकर्स हैं जो बड़े बड़े फेसेस हैं, उनको लोग जानते हैं, उनके अलावा किसी को कोई नहीं जानता। कोई किसी पुलिस वाले से कोई काम नहीं निकलवा सकता, किसी नेता से कोई काम नहीं निकलवा सकता। ये बिल्कुल सच हम बता रहे हैं मीडिया के बारे में, न्यूज चैनल के बारे में। अरे यार वो लोग भी नेता से काम नहीं निकलवा पाएंगे, क्योंकि नेता का काम ही है कि आपसे काम निकलवाना है। नेता आपसे काम निकालेगा, वो नेता से कैसे काम निकलवाएंगे यार? सीधी बात है। 2 चीजें हैं उसमें भी, दो चीजें हैं अंकित। एक तो ये कि आप जब नेता पनौती की बात करते हैं या चीजों की बात करते हैं, तो उसमें भी आप किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके के, कितना कद है उनका, उस कद के हिसाब से तय होगा ना कि वहाँ वो काम करने लायक है भी नहीं। यहाँ तो हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ से आते हैं, वहाँ तो हर तीसरा आदमी नेता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं पर्सनली, मैंने 2021 में छोड़ा था न्यूज चैनल्स को। मैंने सोशल मीडिया की वजह से छोड़ा, कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स की वजह से छोड़ा। आपने न्यूज चैनल्स को क्यों छोड़ दिया? आप क्या वजह थी इसकी? और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप न्यूज चैनल में वापसी करना चाहोगे, तो एक बार आप सोच में पड़ जाते हो कि यार मुझे वापसी नहीं करनी। देखो सीधी सी बात है, आपको ना आपका इकिगाई मालूम होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप में से ना कोई भी ये सोच के जो है मीडिया चैनल ज्वाइन करना चाहता है, सोचता है कि यार यहाँ आऊंगा तो ग्लैमर है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, टीवी है,
सब कुछ है। तो मैं क्लियर कर दूं कि ये सारी चीजें आपको न्यूज चैनल में आने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, आप सोशल मीडिया पे जो है क्या नाम है अपना कंटेंट देना शुरू कीजिए, आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर जो है न्यूज चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए, मोटो क्लियर होना चाहिए। आपका मोटो क्या है भाई? इस चक्कर में बिल्कुल मत आना कि यहाँ बहुत सारा जो है क्या नाम है हम बहुत फेमस हो जाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, रातों रात हम जो है क्या नाम है ये बन जाएंगे। एक सीढ़ी है, एक हायरार्की है, एक लड़ाई है, एक चढ़ाव है। उस चढ़ाव पे आपको ना बहुत बार चढ़ना और गिरना पड़ेगा। मेरे साथ में ये हुआ है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि आप किल कर रहे हो अपने आप। कितने साल काम किया? अरे यार 20 साल काम किया। 20 साल और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, बड़े बड़े न्यूज चैनल में अच्छे पदों पर रहे, एंकर भी रहे सर। और मैंने जहां भी मैंने काम किया बड़े अच्छे, बड़ी शिद्दत, बहुत अच्छा काम किया, बड़ा मजा आया। ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन एक आपके अंदर की जो जिज्ञासा है ना वो आपको बताती है कि क्या चीज करने के लिए आप पैदा हुए हो यार। आपका कारण क्या है? मतलब मैं तो ग्लैमर देख के और मैं सच बता रहा हूँ, नहीं मुझको ये समझ में आया था कि भाई ये तो बड़ी अच्छी जॉब है यार। इसको देखा भैया ये यहाँ पे आज मुंबई में है, कल ये दिल्ली पहुंच गया, परसों वापस कोलकाता पहुंच गया, अब फिर से वापस जो है ये वडोदरा में दिखाई दे रहा है यार। घूमने वाली जॉब है, बढ़िया, इसमें जो है घूमने को मिलता है। आप सोचिए एक ग्रेजुएशन का लड़का, उसको ये समझ में आ गया कि मीडिया में जाओगे तो खूब घूमने को मिलेगा। अब आपने तय कर लिया कि मैं मीडिया में जाऊंगा। सेलिब्रिटीज से मिलेंगे आप, सेलिब्रिटीज से मिले भी आप। अब सेलिब्रिटी तो बाद में आए। आपने क्या सोचा? सेलिब्रिटी तो बहुत बाद में आए। अब जो है वो था कि घूमने का जो है चस्का था कि भाई घूमने। अब समझ में आया भैया कि घूमने नहीं जा रहे थे, वो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। अगले जो है 2 घंटे का समय मिला है, उसमें रिपोर्ट करना है, उसके बाद फिर वहां पे अपना बिस्तर बांधना है, वापस आना है, कल सुबेरे शिफ्ट में यहाँ पे खड़े होना है। कोई मतलब नहीं है आपने नींद पूरी की नहीं पूरी की, क्या की। एक किताब आई थी हंस की, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग उसको पढ़ते हैं। हंस आती थी, हंस में एक जो है वो मीडिया विशेषांक आया था। उस मीडिया विशेषांक में बहुत सारे बहुत अच्छे धुरंधर मीडिया कर्मियों ने अपने जो है कहानियां लिखी थी। एक एक कहानी उसकी भाई अंकित ऐसी थी ना, जैसे अगर मीडिया का माँ भी किसी को पता होगा ना तो वो दिल जो है उसका बाहर निकल आएगा। इतनी अच्छी कहानियां, इतनी सुंदर, पॉजिटिव स्टोरीज। पॉजिटिव नहीं, रियल स्टोरीज, पॉजिटिव कोई बात ही नहीं है, रियल स्टोरी। उसमें से एक स्टोरी मुझे हल्की सी याद है। शूट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, धाड़ दूर चल रहा है, शूट करके वापस आया, गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी में जो है बंदा, अरे यार तुरंत जाना है, वहां ब्रेकिंग आ गई है, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, तुरंत चलो। अरे सर ड्राइवर 3 दिन से सोया नहीं है, 3 दिन से लगातार चल रहा है वो, आज उसका तीसरा दिन है, लगातार चल रहा है। अरे यार लगातार चल रहा है तो क्या है, वहां तक ही तो जाना है, 2 घंटे का काम है, चला जाएगा, होके आ जाएगा, क्या दिक्कत है यार, उसके बाद छुट्टी दे देना उसको। अरे नहीं सर वो मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं, कोई नहीं माने। अरे वो एंकर मैडम से कहलवाओ, एंकर मैडम बोलेंगी तो मान जाएगा, बात सुनो ना, उससे कहलवाओ, एंकर मैडम से कहलवाओ। एंकर मैडम को बताया गया कि भाई वो ड्राइवर नहीं तैयार हो रहा है, तो एंकर मैडम से बोला गया, एंकर मैडम जाके ड्राइवर से बोले, अरे भैया चलिए ना, 2 घंटे का काम है प्लीज। अब वो ड्राइवर बोला कि मैडम बहुत थका हुआ हूँ। अरे चलिए ना भैया 2 घंटे में आ जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। ड्राइवर ना नहीं कर पाया, वो साथ में गया, साथ में जाने के बाद वो ड्राइवर वापस नहीं आ पाया। वापस नहीं आ पाया, वो ड्राइवर वापस नहीं आ पाया, उसको तबीयत खराब हुई उसकी और वो कोलैप्स हो गया। बड़ी और वो ये कहानी मुझे इसलिए मेरे दिमाग में फंसी रहती है ना, क्योंकि यार कई बार होता क्या है कि आप अपने आप को पीछे रखकर ना जिन चीजों के लिए लड़ रहे होते हो, जिन चीजों के लिए कर रहे होते हो, वो चीज वो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने भी सोचा था कभी मैं अगर एज अ बॉस, एज अ टीम लीडर, मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं अप्रिशिएट करोगे। अरे यार कम से कम ये तो समझो कि सामने वाला इंसान है। थैंकलेस जॉब है, बहुत बार बिल्कुल। ऐसा कुछ असाइनमेंट होता था आपके साथ कि आपने बहुत अच्छा शो निकाल दिया या फिर बहुत अच्छा शो कर दिया XYZ चैनल में, किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपने स्क्रिप्टिंग करी अच्छी, एंकरिंग करी अच्छी, तो आप वाह भाई वाह दिग्विजय, मजा आ गया, कमाल कर दिया, ऐसा होता था? ये होता था, लेकिन ये जो इसके होने से और इसके ना होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो होता था ना, इसके पीछे भी एक कारण था। पल में आप जो है राजा बन गए और उसी समय
आपने गड़बड़ कर दी उसी समय वहीं पे आप धो दिए जाएंगे। बेसिकली ये जो लड़ाई है ना, ये पूरी जो है वो हर रोज कुआं खोद के पानी पीने वाली है। तो आप ये तय रखो मेरे भाई, देखो मीडिया, न्यूज चैनल, खासतौर पे न्यूज चैनल में हम आप सबको ये एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ नेम, फेम, ग्लैमर, जो कि मोस्टली बच्चे आते हैं इन्हीं चीजों के लिए, तो आप ये तय रखिए कि आप आने वाले दिनों में यहाँ आकर लड़ने के लिए तैयार रहिए, और उस लड़ाई से अगर आपको जीतना है, बाहर निकलना है, तो धैर्य बनाए रखिए भाई मेरे। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो कुछ नहीं है यार। और यार अंकित, मुझे अगर किसी ने सलाह दी होती पहले कभी कि जीवन में जो है आपके पास 2 ऑप्शंस हैं भैया, ये 3 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं उनसे पूछता, या मैं अपने आप से, अगर किसी ने मेरी काउंसलिंग की होती, तो मैं अपने आप से पहला सवाल जानते हो क्या पूछता? देखो, आपको वाकई एनएलपी में क्या सिखाया जाता है दोस्त? आपको अगर जो है आपको पता करना है ना कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको करते हैं और आपका मन जो है प्रसन्न हो जाता है। हाँ, मतलब आपको पता ही नहीं लगता कि समय कहाँ बीत गया। कोई कहेगा मुझे पिक्चर देखने में ऐसा लगता है, कोई कहेगा मुझे घूमने में अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे लिखने में अच्छा लगता है, कोई कहता है मैं गाना सुनता हूँ तो खो जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाना सुनने को करियर बना सकते हैं, लेकिन आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो आपके अंदर है, वो चीज बाहर निकल के आएगी। ऐसे करीब 7 सवाल हैं। ये 7 सवाल मुझको मेरी जिंदगी के बहुत बाद में मिले हैं। उन 7 सवालों पे मैं कभी अगली बार बात करूंगा। वो 7 सवाल का आप ईमानदारी से जवाब दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हो। और अगर ईमानदारी से आपने जवाब दे दिया, तो आप ये भी तय कर ले जाओगे मेरे भाई कि मैं इस धरती पर पैदा ही क्यों हुआ हूँ, क्या निमित्त क्या है, मेरा कारण क्या है, मैं क्या करूंगा। ये एनएलपी में सिखाया जाता है। ये एनएलपी में सिखाया जाता है, बहुत अच्छे सिखाया जाता है। तो मैं जब मीडिया से जो है, जब मुझे थोड़ा सा जो है ये हुआ कि यार बहुत हुआ सम्मान, अब कुछ और भी किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, तो मैंने जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक कोर्स था सीखने की। बेसिकली अगर आप LLL पे चल रहे हैं ना, कि अगर एक फॉर्मूला है LLL, जानते हो? नहीं LLL एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे जो भी चला है, सबसे ज्यादा जापान और चाइनीज लोग जो है इस फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या फुल फॉर्म क्या है? LLL का फुल फॉर्म है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये कभी इस बात का घमंड नहीं करेंगे कि अरे यार मैं जो है 20 साल से नौकरी किया हूँ, मेरे पास पीछे देखो क्या है, मेरे पास इधर देखो क्या है, मैं जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की। वो लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं। वो आप उनसे बोलोगे ना कि क्या, वो याद है एक बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी, कि एक जहाज पे बहते हुए पानियों के बीच में एक बंदा था। वो नीचे उतरा तो देखता है कि एक 92-95 साल का बुजुर्ग, वो जो है कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। तो वो देखता है जाके, तो पूछता है उससे कि बाबा क्या सीख रहे हो? कह रहा है कि ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो मैंने सोचा है अगली साल तक मैं ये लैंग्वेज सीखूंगा। वो मन ही मन कहता है कि अबे अगली साल तक तुम जिंदा रहोगे भी कि नहीं, 95 में लटके हुए हो तुम, जो है क्या नाम है, ये लैंग्वेज सीख रहे हो। तो उसके चेहरे पर एक व्यंग वाली मुस्कुराहट आ गई, अरे ये 95 साल के हो गए, लर्निंग कर रहे हैं। तो वो बुजुर्ग समझ गया। तो उस बुजुर्ग ने उसको बुलाया, कहा बेटा जब मैं पैदा हुआ था ना, तब भी मौत उतनी ही दूरी पे थी जितनी दूरी पे आज खड़ी है। उसकी और मेरी दूरी कभी बढ़ी नहीं है। तो जब पैदा हुआ था तब भी उतनी ही दूरी पे मौत खड़ी थी, अभी 95 का हूं, उतनी ही दूरी पे मौत खड़ी है। जब मैंने वहां से जो है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सीखते जाना है, तो मैं आप 95 की उम्र में आके ये सोचूं कि मुझे मरना है, तब तो मैं जीवन में, मैं तो जिंदगी नहीं जी पाया। मैंने तो जिंदगी ऐसे जी है कि भाई मुझे सीखना है। और आप आज जिस भी उम्र के पड़ाव पे खड़े हो, अगर आपने सीखने की ललक छोड़ दी कि यार मुझे आ गया, मैं अब एकदम हीरो, तो आप समझ लो वहां से आपका जो है नाम लिख दो, ऑब्चुरी लिख दो, आप खत्म हो गए हो, आपका एकदम सो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी का जो दौर चल रहा है, न्यूज चैनल्स का जो दौर चल रहा है, अब तो सोशल मीडिया आ गया, अब तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चल रहा है। न्यूज चैनल्स के दौर में आपने कभी देखा हो, या मैंने
पर्सनली कभी फील किया हो कि ये आजकल जो न्यूज चल रही है, तो वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर सारी चीजें चल रही होती हैं, या लेफ्ट राइट हो गया आजकल? तो सीधी सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, लेफ्ट राइट, कि भाई ये इस पक्ष में ये वाला न्यूज चैनल तो इस पक्ष में खबरें चलाता है, ये इस पक्ष में, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, या कभी आपको लगता है? कोई भी देखो भाई, साफ सुथरी स्पष्ट बात बताऊं, कोई भी चैनल आपके लिए न्यूज पेश करता है, लेकिन उस चैनल के पीछे का मोटो क्या है? वो कोई कंपनी चला रहा है तो उसका मोटो क्या होगा? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो जिसके पास में ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है उसके लिए ओके है। मीडिया जो है ना, लगातार जो है उसका धुरी घूमती रहती है मेरे भाई। हम लोग जो है समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन जो घुमाव है ना, वो घुमाव अभी फिलहाल ये है कि जो सत्ता में है उसकी जय, जो सत्ता से बाहर है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर प्रोफेशन में एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। इंजीनियर पे भी मीम्स बनते हैं, डॉक्टरी में भी बनते हैं, एमबीबीएस में हर तरीके के मीम्स बनते हैं। मीडिया से रिलेटेड में बात कर रहा हूं, न्यूज चैनल से रिलेटेड, क्या दिग्विजय सर ऐसा होता है वाकई में? क्योंकि ग्लैमरस फील्ड है, जल्दी आने की ललक जो है वो लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, लेकिन लड़कियां जल्दी पहुंच जाती है टेलीविजन पर, टीवी पर बहुत जल्दी आ जाती है। जब चेहरा चमकाने की बात होती है तो ऐसे बहुत से एडिटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे बॉसेज होते हैं जो बहुत जल्दी लड़कियों को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्सनली, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये चीजें हैं मीडिया में। देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे वो किसका, विश्वामित्र का ध्यान भंग करना था तो भी मेनका उतरी थी, मेनका को ही काम सौंपा गया था ना। तो भाई मीडिया इंडस्ट्री का सीधा सा हिसाब किताब है कि आप जनता या दर्शक को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप अगर हम जैसे फटेहाल लोगों को जो है, जो जिनके पास में जो है कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको ऐसा लगे कि यार क्या ग्लैमर आ गया स्क्रीन पे, तो आपको काय को जो है क्या नाम है वो आपके लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं है, जो लड़के आना चाहते हैं उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए क्या है? उनके लिए है टॉप 100, उनके लिए है टॉप 200 है। अच्छा, हाँ। कि भाई 1 घंटे में 200 खबर, और उसके बाद फिर आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। मेरा न्यूज चैनल छोड़ने का जो मेन मकसद मतलब वो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा। अच्छा, एक ही खबर को बार बार पढ़ते रहना, सुबह से लेकर 6 बजे तक वही 4 बजे तक वही खबरें पढ़ते रहना, बार बार। आप लोग भी देखते होंगे, 100 खबरें, 200 खबरें, 300 खबरें, 400 खबरें, खबरें पढ़ते रहो बस, और उसमें कुछ चेंज नहीं है। 100 खबरें जब होती थी, उसका 2-3 जैकेट चेंज कर दिया और बना दिया अगले। भाई देखो, बनाने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला, सब एक दूसरे को समझते हैं कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं कि सामने वाला जो है वो चू है, और मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैंने उसको बना दिया। बना दिया कैसे? मैंने जैकेट चेंज कर दी, उसका चेहरा चेंज कर दिया, देखो ये मामला सेट हो गया। और मामला सेट नहीं होता, जो दर्शक है वो बड़े समझदार है, उनको तुरंत पता चल जाता है कि देख वही परोस रहा है, वही खबर। और दूसरी चीज ये कि हम लोग यार देखो, मीडिया इंडस्ट्री में घुसने या कहीं भी काम करने का एक सीधा सा मोटो होता है यार, पैसा चाहिए। वो लोगों को पैसा चाहिए, ग्लैमर चाहिए, लेकिन जो पैसा वाला जो मोटिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा हावी रहता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद आप लाखों वाले हो जाएंगे, तो यार ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपको उतनी ही मेहनत, उतना ही रेपो, उतना ही जो है लगना पड़ेगा जितना किसी और प्रोफेशन में लगना पड़ता है। एक डॉक्टर भी जो है एमडी करने के बाद जब वो 35-37 साल की उम्र में वापस आता है और अपना जो है नौकरी शुरू करता है, भाई दुकान खोलता है, तो वो ऐसा थोड़ी ना उसी दुकान पहले दिन ही जो है क्या नाम है वो करोड़ों की गाड़ी खरीद लेता है। मेहनत करता है, 10 साल लगते हैं। यहाँ भी त्याग है, यहाँ भी लगना पड़ेगा। लेकिन ये है यार, यहाँ लगने के बाद भी इस बात का भरोसा नहीं है कि आप यहाँ लग जाओगे तो आपका जो है सब सेट हो जाएगा, क्योंकि यार एक सर्टेन टाइम के बाद हर कोई नया, जो भी नया बॉस आएगा उसको आपको जज करेगा और आपको फिर से साबित करना पड़ेगा। टीम भी तो लेके आएगा, उसको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप काम लायक है कि नहीं है। जहाँ से उसे हटाया गया है वहाँ की टीम भी तो आएगी, साथ में आएगी, और वो आपके ऊपर बैठेगी, आपके ऊपर बैठेगी, और वो आपको समझाएंगे कि अरे ये तो ठीक चल रहा था, लेकिन इतना ठीक नहीं चल रहा था जितना हम चला सकते हैं। ये तो नंबर नहीं दिया इस शो ने, तो ये क्या है, ये क्या कर दिया तुमने। हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले जब हम लोग रहते थे ना, तो वो एक हमारे सीनियर हुआ करते थे। वो सीनियर जो है वो जैसे देखे कि माहौल बना हुआ है, सारी लड़कियां काम कर रही हैं, ये वो,
हम लोग इंटर्न पिंटर्न टाइप के थे, हम लोग पहुंचते थे और जो है वो जैसे ऐसे बैठे रहते अपने क्यूबिकल में, ऐसे उठ के देखते थे, ओ माहौल है, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का स्क्रिप्ट मंगा देते, अरे स्क्रिप्ट लिया भाई, मेरा एक दोस्त था वो भी। अब वो इंटर्न लड़का, हम लोग यार अभी शुरू किए हैं 3 महीने, और वो उसको देख के कहते थे ये क्या तुम, और उसके बाद सॉरी फॉर लैंग्वेज, ये क्या तुम टट्टी कर दिए यहाँ। अब वो साला जो है, जितने लोग जो है सुन रहे हैं उसको, सब लोग हंसना शुरू कर देते थे। लड़कियां अलग हंस रही हैं, कुछ लोग अलग हंस रहे हैं, और अब वो लड़का जो था वो ऐसे करके खड़ा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। अब उसको जो वो जलालत सहता था, मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं मुझसे ये क्या लिख दिया हो यार, गोबर है। तो मन हम लोग सोचते थे यार ये चीज सर ठीक से भी तो कह सकते हैं यार, कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, कर दो यार ऐसे की नहीं ऐसे कर दो। वो इतना ऐसा ही सेम रिएक्शन होता था जो लड़कियां खड़ी होती थी। नहीं, लड़कियों को ही तो जो है ये बताना होता था, लड़कियों के लिए क्या रिएक्शन होता था। लड़कियां इंटर्न, अगर लड़की आ गई है उसने कुछ लिख दिया, अरे ये तुम रहने दो, तुम यहाँ बैठो, मैं लिख रहा हूँ, तुम देखो। तुम देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम देखो, है ना। तो उसके बाद फिर क्या, वो जब अच्छा हुआ क्या, ये इंसिडेंट बड़ा बढ़िया है अंकित। उसने एक दिन जो है ऐसे ऐसे लिखने उठने का हुआ सब। अब उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गुस्सा हो गया था जो मेरा पार्टनर था, कहा यार ये भाड़ में जाए मीडिया, हम भाड़ में जाए नौकरी, हम तो आज अगर इसने बोला तो आज मैं जो है बोलूंगा। और भाई साहब वो जैसे स्क्रिप्ट उसको दी उसने, तुरंत उसने जो है फिर से ये क्या तुम, उसने आओ देखा न ताओ, ऐसे झुका, कान के पास आया, 2 प्यारे शब्द उनके कान में बोले, और उसके बाद तुरंत निकल गया बाथरूम। अच्छा। अब वो भड़बड़ाते उठे, क्या ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया इसने, मुझे क्या बोला। सब लोग कह रहे क्या बोला सर, क्या बोला सुना ही नहीं किसी ने सुना, लेकिन उनको पता क्या बोल दिया। अब वो बाहर गया, बाहर बाथरूम करके उसके बाद कहा कि हम जा रहे हैं बैग उठा के, तब तक जो है उन्होंने शोर मचा दिया था, ये क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया उसने। बात जो है सुपर सीनियर के पास पहुंच गई। सुपर सीनियर ने जो है वो इंटर्न लड़का उसको जो है बुला लिया अपने ऊपर केबिन में, वो गया और उसके जो है क्या नाम है, कहा कि मेरी मम्मी ने बोल दिया सर कि काम वाम करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम घर आ जाओ, साला 50 बीघे का खेत है, तुम इसको जोतो और उसको मार के आना, हम बिना मारे जाएंगे नहीं, हम बात बता दे रहे हैं आपको साफ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, अरे हुआ क्या सर, जब देखो तब ये बोलते हैं गोबर कर दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, ऐसे कोई बोलता है सर, बताइए लड़कियों को क्यों नहीं बोलते हैं, लड़कियों को तो पास में बैठा देते हैं और कहते हैं रुको मैं लिख के देता हूँ, और मेरे लिए गोबर, इनसे पूछिए ये भी है। भाई साहब उसके बाद उन सीनियर महोदय को ऊपर बुलाया गया, और वहां ऊपर जब जो है वो बैठे तो मैं खड़ा था, दोस्त खड़ा था, सीनियर उसके सीनियर, और झाड़ लगी उनको। तो झाड़ लगने के बाद फिर जो है हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद उसने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं आज जो है बिना जो है पिटैया के नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो 12 बजे निकला लड़का, रात को 8 बजे तक बाहर बैठा रहा, और जो सीनियर महोदय थे वो अंदर से बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। 8 बजे जब वो बाहर निकले हैं तो 8 बजे बाहर निकलने के बाद मैं भी उनके साथ बाहर, मैं उसको बोला, मैं कहा चल भाई छोड़ यार ये वो, उसने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसने उनकी गाड़ी पे 2 लात मार के अपने भड़ास निकाली। उसने मीडिया छोड़ दिया, और उसने मीडिया छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया यार। उस समय उसने छोड़ा, आज जो है वो अजमेर में एक बहुत बड़े पोस्ट पे है, उसने पढ़ाई करके उसने एक जॉब एक्वायर की, और इस समय वो बहुत बड़े पोस्ट पे है। हम अजमेर जाते हैं, कभी भी दर्शन करना है, कुछ भी है भाई, वहाँ प्रोटोकॉल यूज होती है, मीडिया की नहीं, उसकी होती है। अच्छा, अभी पीछे बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, तो हर बड़ा पत्रकार जो है अपना न्यूज चैनल छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया, अपना न्यूज चैनल खोल के बैठ गया। अब इसकी वजह क्या है? वजह तो ये है कि किसी बॉस की गालियां नहीं सुननी है। बॉस की गालियां नहीं सुननी है। हर आदमी को एक सर्टेन टाइम के बाद ये लग जाता है कि मुझको कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरा अपना हो। तीसरी चीज ये कि कोई भी चैनल आपको जो है गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, 60 साल के लिए आपको गोदी में बैठा के खिलाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद आप भी जो है इन चीजों से परेशान हो जाते हो यार, तो आपको लगता है मैं करूं क्या। ऑप्शन जब आप तलाशते हो उस समय आपकी उम्र निकल चुकी होती है, तो क्या बचा आपके पास? यूट्यूब बचा, सोशल मीडिया बचा। सोशल मीडिया इसलिए बचा क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंटेंट जो दे रहे हो, अगर वो कंटेंट लोगों को समझ में आता है। मैं एज अ कोच दिग्विजय, मैंने अपना कंटेंट जो लोगों को दिया, उन लोगों को वो समझ में आया,
मेरे पास जो दोस्त आए, मेरे पास जो हमारा टीम बनी कोच दिग्विजय में, वो करीब 2 लाख लोगों की है। अब 2 लाख दोस्त जो है वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जो बोलेगा, दिल से बोलेगा, फालतू चीजें नहीं करेगा। इसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे जो मैं अगर अपने बिटिया के साथ देख रहा हूँ या अपने पापा के साथ देख रहा हूँ तो मुझे परेशान करेंगी वो चीजें कि यार मैंने ये क्यों ओपन कर दिया। तीसरी चीज ये है कि यार जितने भी बड़े आदमी है ना, हर आदमी अपना चेहरा भुनाना चाहता है, उससे पैसा कमाना चाहता है। या तो आप रिबन काट के पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? जो पिटे हुए कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो क्या करते हैं? वो रिबन काटते हैं या फिर कोई एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं या प्रमोशनल काम करते हैं, यही करते हैं ना। तो मीडिया वाले जो है उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? या तो यूट्यूब चैनल चला लें, या तो जो है वो डिबेट कर लें, या तो जो है किसी इस तरीके से किसी सोशल मीडिया का अपना अकाउंट बना के उस पर काम कर लें। और नहीं तो आप जिस तरीके से जो है चैनलों पे चीजें चल रही हैं उस पे आप। तो अच्छा, अक्सर मुझसे सवाल किया जाता था दिग्विजय सर कि ये जो न्यूज एंकर होती है, टीवी में दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है, जो डिबेट करती है गेस्ट से, पॉलिटिशियन से, तो वाकई में इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन ये सवाल, इसका जवाब जो है वो अगले पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे आपसे। और भी कुछ पॉडकास्ट में मीडिया के बारे में जो अंदर की बातें हैं, जो सच है। मतलब ये है कि जवाब तो जो है अंकित के पास भी है क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर एंकर्स के साथ काम किए हुए हैं। और उसके बाद जब मेकअप रूम में एंकर मेकअप हटाती थी तो उनकी सुंदरता कहाँ तक पहुंचती थी, कैसी दिखती थी, उसका जवाब इनके पास भी है। ये भी देंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो मेरे पास भी है, मेरे पास भी जवाब है, और एक आध तो बहुत खतरनाक जवाब है। तो भाई उस खतरनाक जवाब को अगर आपको लेना है और आपको सुनना है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगली बार जब मिलेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। अगर आपके पास भी कोई आपके सवाल है न्यूज चैनल से रिलेटेड, मीडिया संस्थानों से रिलेटेड, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में, शो में उन सवाल को लेने की। दिग्विजय सर बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल के लिए टाइम देने के लिए, और जल्दी मुलाकात होगी आपसे। और तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय। मीडिया में काम करते हो यार, टाइम देख के घर जाओगे। जो लड़के आना चाहते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए है टॉप 100। फिर आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। नेता आपसे काम निकालेगा, वो नेता से कैसे काम निकलवाएंगे यार? अगर मीडिया इंडस्ट्री में आप फील्ड में हो तो आप अपना कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ लोग ना वो निकालते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुमको कैसे? किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको मनी चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए।